Hi to all, welcome back on Divine Tarot. How are you all? I hope you all are doing well. Everything is going well in your life. So, अभी रिसेंटली जो नीम करौली बाबा हैं उनका स्थापना दिवस कैची धाम में आने वाला है, मतलब होने वाला है, सॉरी, एंड इट्स 15 जून। तो उससे पहले मैं रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। अगर ये वीडियो कैची धाम की तरफ से, नीम करौली बाबा की तरफ से आप तक पहुँच रही है, दैन दैट्स वेरी बिग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड वेरी बिग साइन फ्रॉम द हनुमान जी एंड नीम करौली बाबा। सो इस रीडिंग को बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी अगर किसी भी तरीके से आप उन पर बिलीव करते हैं, उन डिवाइन पावर्स पर मानते हैं, तो ये रीडिंग तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो आई होप आप लोग जानते हैं, नीम करौली बाबा हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है कैची धाम, वो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। सो आई बिलीव ऑन हिम एंड हनुमान जी का रूप माना जाता है इन्हें। इनकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज़ है। कहते हैं कि कैची धाम की जो कैची, अगर कोई इंसान वहाँ पर आता है तो उसके लाइफ के जितने भी बैड फेस चल रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं कट हो जाते हैं। कैची धाम की कैची जो है सारे दुखों को काट लेती है। और एट द सेम टाइम आई थिंक आप अगर मार्क जुगरबर्ग एंड इसके अलावा विराट कोहली फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब आए थे, तो उसके बाद यूनिवर्स की तरफ से जो ये कैची धाम का प्रचार प्रसार था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा था। और कहते हैं कि इन सब लोगों की सक्सेस के पीछे आज कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है, खासकर फेसबुक। कहते हैं कि फेसबुक के ओनर जब यहाँ आए थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, उनके करियर में, उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट का कहीं ना कहीं आगमन हुआ था। तो इसी बेस पर कहीं ना कहीं अब भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ पर बढ़ रही है। सब अपनी इच्छाओं को लेकर वहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी दौरान उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है 15 जून नीम करौली बाबा की तरफ से, क्या एनर्जीज है, वी विल चेक। इसके अलावा बाकी आपको कुछ जानना तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। पहला कार्ड हमें मिल चुका है। फर्स्ट आई विल टेक 6 कार्ड, देन आई विल कंटिन्यू। मैं डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगी यहाँ पर कुछ, जो आपसे अगर रेजोनेट होती है देन ये रीडिंग आपके लिए होगी। आई गॉट दिस कार्ड फॉर यू। बॉटम ऑफ डेक में मेरे पास नंबर 47 की एनर्जी है और नंबर 11 की एनर्जी है। एंड व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं ये रीडिंग को डिवाइन की तरफ से जब शूट कर रही हूँ, जब मैं इस रीडिंग को कहीं ना कहीं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ, तो उस दिन मेरे पास डेट है 11 जून। 7 + 4 = 11। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी यूनिवर्स के मैसेज से क्लेम कर रही है। और 11 इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस नंबर इन स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी। मैनिफेस्टेशन नंबर है, मास्टर नंबर है, और द सेम टाइम इस दिन है अपरा एकादशी। तो इसकी एनर्जीज़ भी इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए इन्वॉल्व होंगी। एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करना, और किसी भी तरीके से नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 11 करके ज़रूर क्लेम कर लो। 11 जय नीम करौली बाबा एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करना, ठीक है। तो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी बात करी, आपसे कहा जा रहा है कि दे नो एवरीथिंग। त्रिकालदर्शी हैं, मतलब जिन्हें सब पता है, दे नो एवरीथिंग। उन्हें आपका पास्ट भी पता है, उन्हें आपका प्रेजेंट भी पता है, इवन दे नो योर फ्यूचर, उन्हें फ्यूचर भी पता है। सो इस वक्त पर अगर आप अपनी चीज़ों के लिए लाइफ में ना परेशान हो रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है दे नो एवरीथिंग। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनसे छुपी है या फिर वो नहीं जानते। तो इस वक्त पर उन्हें पता है कि आपको कब, क्या और कितना देना है आपको। इस वक्त पर अगर ये लग रहा है ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, ये चीज़ पता नहीं मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है, बंदा वापस आएगा, शादी होगी, करियर, गवर्नमेंट जॉब, पैसा, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पता है भाई, अब तो पता नहीं होगा नहीं होगा, देन आपके लिए वो चीज़ बनी है। लेकिन जब ये चीज़ की डिवाइन टाइमिंग आएगी तब आपको मिलेगी। आपको जो जो मिलना है, आपको जब जब मिलना है और जितना मिलना है, वो सब यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ पहुंच जाएगा। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करना। सो नाउ हम यहाँ पे मेजर कार्ड्स की बात कर लेते हैं। हमने बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज़ को क्लेम कर लिया है। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ मांग लो जो मांगना है, और मन्नत पूरी होते ही कैची आने में देर ना करना।
मैंने जैसे कि आपको बोला था कि कैची आने का स्थापना दिवस हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आई थिंक अगर किसी को लग रहा है कि ये कार्ड उनको किसी भी तरीके से बुलावा दे रहा है वहाँ का, तो यस मे भी हो सकता है कभी आपकी कोई इच्छा है जो पूरी हुई हो, आपने हनुमान जी से मांगी हो या किसी और सुप्रीम पावर से मांगी, तो कोई भी इच्छा अगर इस दौरान पूरी हुई है तो धन्यवाद करने आप कैची धाम आ सकते हो। मैं ये एक मैसेज देख पा रही हूँ फ्रॉम द डिवाइन। ना इस वक्त पर कहा जा रहा है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी इच्छा है तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, नीम करौली बाबा बोल रहे हैं कि आप मांगो, और उसके बाद जब ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो कैची धाम आने में देर मत करना। अभी अगर आपको डाउट्स हो रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है देन डेफिनेटली यू शुड कम। आपको वहाँ पर आना चाहिए और डिवाइंस को कहीं ना कहीं थैंक्स बोलना चाहिए, अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। नेक्स्ट आई गॉट द एनर्जी ऑफ द अपने भक्त पर हर वक्त मेरी सुरक्षा दृष्टि रहती है, उसके साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है सब मैं देखता हूँ और उसी अनुसार लोगों को सज़ा या इनाम देता हूँ। ये कार्ड शो कर रहा है मे बी आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे जेलियस से इनसिक्योर हैं, या मे बी आप वो आपको नहीं समझ पा रहे, आपके ट्रू इंटेंशंस, इमोशंस, आपके साथ साथ उनका रिश्ता, ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो इस वक्त पर यूनिवर्स की पावर्स, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है, नीम करौली बाबा की प्रोटेक्शंस आपके साथ है, उनकी नज़र हर एक चीज़ पर है एंड दे आर सीइंग कि भाई आपके साथ कौन कैसी चीज़ें कर रहा है, कौन कैसा बिहेव कर रहा है, कौन आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, कौन आपके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई लोगों को उनका कर्म नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो होगा, उसका टाइम भी आएगा। जैसे कि अभी बात हुई थी आपको कब कहाँ कितना देना है, वो चीज़ हो जाएगी और उस अनुसार होगी कि लोगों ने आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये कार्ड तो मैं बहुत डीपली रिलेट कर पा रही हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मुझे लगने लगे हैं दैट मुझे नहीं समझते या फिर दे आर डूइंग बैड। सो आई होप इस कार्ड को तो मैं भी क्लेम करना चाहूँगी। नेक्स्ट आई गॉट दी एनर्जी ऑफ द हनुमान जी के पास जाओ वो सब दे सकते हैं, तो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इस वक्त पर मैंने आपसे कहा था कि जो नीम करौली बाबा है वो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, तो हाँ अगर आप नीम करौली बाबा नहीं आ सकते तो आप सिंपली कोई हनुमान जी के मंदिर में विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये कंफर्म एनर्जी है फ्रॉम द डिवाइन कि हनुमान जी आपको सब दे सकते हैं, बस आपको मांगने की ज़रूरत है, उनके पास श्रद्धा से जाने की ज़रूरत है। अगर आप खुद ही सेल्फ डाउट करके जा रहे हो, डाउट करके जा रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, देन नो, आपको पूरी बिलीव के साथ वहाँ पर जाना है, डाउट्स लेके नहीं जाना। जब भी हम किसी चीज़ में डाउट्स लेके एंटर करते हैं तो वो चीज़ की होने की संभावना जो है और कम हो जाती है, तो आपको डाउट्स बिल्कुल भी नहीं करना है एट दिस पॉइंट। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ मैं गलत हूँ, सॉरी, उन्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब पता चल गया है, अब सुधर रहे हैं। मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से अभी तक लोग को लगता था कि आपके कर्मास बैड हैं या फिर आप उनका क्या ही कर लोगे, मे बी, बट बीते कुछ वक्त के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ देखा है या फिर उन्हें ऐसा कुछ समझ में आया है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि भगवान आपके साथ है। जो लोग आज तक आपको गलत समझते थे या फिर गलत समझते आए हैं, मे बी उन्हें कोई रियलाइजेशन हुआ है या फिर कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, तो अब मे बी हो सकता है कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं या फिर जान रहे हैं। अब वो आपको जानने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट यस दे नोइंग, वो जान रहे, चीज़ों को सुधर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें कहीं ना कहीं मे बी आपकी पावर्स पता लग चुकी है, उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसा पता लग चुका है। हो सकता है उन्होंने आपके साथ कुछ किया, उसके बाद यूनिवर्स ने उन्हें दंड दिया, तो कहीं ना कहीं उन्हें चीज़ समझ में आई कि उन्होंने आपके साथ गलत किया हुआ था, तब उनके साथ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आई गॉट द एनर्जी ऑफ मेरे होते अपने बच्चे की इतनी चिंता करते हो, तुम्हारा परिवार अब मेरे संरक्षण में है, बेफिक्र हो जाओ। मेरे होते अपने बच्चे की चिंता, में भी ये मैसेज किसी पेरेंट्स के लिए हो सकता है, ये भी, या शायद उन लोग के लिए हो सकता है जो इस वक्त पर अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं, या फिर मे बी वो अच्छी पेरेंटिंग करने में फेल हैं, या समथिंग, जहाँ पर मुझे पेरेंट्स के लिए मैसेज कहीं ना कहीं लग रहा है। आई डोंट थिंक सो एवरी पेरेंट्स डू गुड थिंग, हर कोई पेरेंट्स अच्छी चीज़ें ही करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें शायद ये भी पता नहीं होता है कि एटलीस्ट उनके बच्चे चाहते क्या हैं या फिर वो सोचते क्या हैं, तो ये किसी ना किसी बच्चे के लिए है। मे बी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं इस वक्त पर,
या कुछ बच्चे हैं जो अपनी चिंता कर रहे हैं। तो मैं ये देख पा रही कि जो परिवार है, नीम करौली बाबा बोल रहे हैं आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है वो मेरे संरक्षण में है, मेरी प्रोटेक्शन में है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपनी फैमिली को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो आई थिंक ये सिंपली मैसेज है, डोंट हैव टू वरी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं तुम रक्षक आहूतों को डरना। अगर वो रक्षक हैं, अगर आप उन्हें अपना रक्षक मांगते हो तो कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट करो एंड वो हमेशा कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करेंगे। तुम सही दिशा में चल रहे हो, तुम्हारे सब काम होने वाले हैं। जल्दी खुद पर गर्व महसूस करोगे, तुमने मुश्किलों पर हिम्मत नहीं हारी, मुश्किलों में हिम्मत नहीं मारी। आई थिंक अगर किसी के दिमाग में वाला थॉट आ रहा है ना कि मैं जो ये कर रही हूँ सही है कि नहीं है, आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट, देन दिस इज़ अ मैसेज कि आप सही दिशा में चल रहे हो, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। आपके जितने भी काम है वो सब होने वाले हैं। और ये जब काम हो जाएंगे ना, आप जो प्लानिंग कर रहे हो, उतनी हार्ड वर्क कर रहे हो, उतने एफर्ट्स कर रहे हो, ये जब हो जाएंगे तो आप खुद पे ही कहीं ना कहीं प्राउड फील करोगे। और सबसे बड़ा प्राउड फील आपको तब होगा जब आपके दिमाग में थॉट आएगा कि अच्छा हुआ कि मैंने उस वक्त हार नहीं मानी, मैंने चीज़ें नहीं रोकी, मैंने अपनी कठिन परिश्रम को नहीं रोका है। तो अगर किसी के दिमाग में अभी आ रहा है ना कि छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, नहीं हो रहा है, तो नो, यू शुड गो फॉर इट, करो उसको, वो चीज़ होगी। एंड एट द एंड कोई आप पे प्राउड करे ना करे, आप खुद पे प्राउड करोगे। दैट्स द बेसिक थिंग। अगर कोई हम पे प्राउड नहीं कर रहा फॉर एनीथिंग, हम छोटी से छोटी सक्सेस कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी सक्सेस, तो कोई नहीं भी कर रहा है, इट्स ओके। बट हमें खुद पे हमेशा प्राउड होना चाहिए डेट वी आर डूइंग। आज का टाइम ऐसा है जहाँ पर हम किसी और की वैलिडेशन का वेट करते हैं और दूसरे इंसान हमेशा हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो जो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि यू आर नथिंग या फिर तुम क्या ही कर रहे हो, तो उनको पीछे छोड़ो एंड खुद पे प्राउड फील करो। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ तेरे परिवार के लिए रोज एक द्वार खोल रहा हूँ जिनसे आने वाले समय में सुख समृद्धि का जीवन में आगमन होगा। किसी की फैमिली में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। आई थिंक आने वाला वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एंड प्रॉस्पेरस रहने वाला है। अगर फैमिली में अभी कोई इश्यू है देन डोंट हैव टू वरी, क्योंकि आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे, कहीं ना कहीं स्लोली बट सक्सेसफुली थिंग्स आर हैपनिंग ऑन योर फेवर, और वो होंगी, देयर इज़ नो डाउट। हनुमान जी की मदद, हनुमान जी मदद करेंगे, हनुमान चालीसा से सब संभव है। आई थिंक ये हनुमान जी का सेकंड मैसेज है यहाँ पे से, यहाँ पे जो मैं फील कर पा रही हूँ इस वक्त पर। अगर आप में से कुछ लोग हनुमान जी की चालीसा का संकल्प लेके चीज़ें करना स्टार्ट करो, या संकल्प वाली हनुमान चालीसा 7 दिन का लेते हैं हम लोग, ठीक है, 7 days, 11 days, 21 days। आप अगर ये लो और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इस तरीके से एफर्ट्स करो तो आपके फेवर में वर्क करेगा। क्योंकि आपको कहा जा रहा है अगर इस वक्त पर हनुमान चालीसा का कोई चीज़ आप करते हो, उसकी चैंटिंग करना, संकल्प लेना, या फिर जर्नलिंग करना, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये किसी के लिए है भी मैसेज। मैं बार बार देखती हूँ कि लोगों को बार बार, मुझे भी बार बार पहले साइन मिलते थे दैट आई शुड रीड हनुमान चालीसा, मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, नाम जाप करना है, मंत्रा चैंटिंग, जर्नलिंग करनी है। और जब मैंने करना स्टार्ट किया डेफिनेटली आई हैव सीन लॉस ऑफ चेंज इन माई लाइफ। तो ये अगर आप तक पहुँचा है देन डेफिनेटली ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आना चीज़ है, आपको कहने के ये सब करना चाहिए। नाउ द लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज का मैं आपके लिए लूँगी जो हमें मिला हुआ है। मेरे छवि चित्र को घर में लाने में इतनी देरी करोगे तो उसके सामने बैठकर अपनी मन की बात मुझसे कहने में भी देर होगी, और समस्या के निवारण की गति भी धीरी होगी। और अब और देर क्यों। आई थिंक अगर आप बिलीव कर पाते हैं उन्हें, उन पर बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी एक पिक्चर फ़ोटो किसी भी साइज की आप अपने घर पर लाइए, उसके सामने बैठ के अपनी इच्छा बोलिए, अपने मन की बातें बोलिए, क्योंकि वो आपको सुनना चाहते हैं। अब इसको लाने में आप जितना देर करोगे उतनी देर आपको उनसे बात करने में भी होगी, अपनी इच्छाओं को कहने में भी होगी। और जब तक अपनी इच्छा नहीं कहोगे, बातें नहीं कहोगे, तो तब तक निवारण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, तब तक चीज़ें भी स्लोली होंगी। तो अगर आप चाहते हो भाई चीज़ें फटाफट हो जाओ, जस्ट गो कैची धाम, और एक पिक्चर बाय कर लो आप उनकी, उनके घर ले जाओ, अपनी बातें बोलो, अपनी परेशानियाँ बोलो, अपनी इच्छाएं बोलो, सब होगा, एवरीथिंग विल बी ऑन योर फेवर। अब मैं यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ जो मैं देख पा रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ 24, 36, 18, 27, 26, 46,
36 की एनर्जी भी मुझे हाई फॉर्म पर लग रही है, मतलब मैं मैक्सिमम यहाँ पर ऐसे लोग थे, मैक्सिमम यहाँ पर 60 एज तक के लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी एज 60 हो। 14 की एनर्जी हमारे पास, सॉरी 41 की एनर्जी, किसी की डेट ऑफ बर्थ 41 भी हो सकती है। 29, 23, 32, 22 की एनर्जीज है हमारे पास, 20, 35। ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है रीडिंग, तब भी आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी एज है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ और एज अगर ये आपकी है, देन यू शुड क्लेम इट। एनर्जीज अच्छी हैं और नीम करौली बाबा के नाम से एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करना। आपको इनके पिक्चर से कुछ बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोडक्ट टैग कर दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। कोई भी मैसेज, कोई भी गाइडेंस हमारे लिए यूँ ही नहीं आती है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो अगर ये आपको मिला है तो definitely there is something for you. Thank you so much for watching this and joining me. Have a nice day to you all.